बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू पार्ट 34 ऑफ आवर ई कॉमर्स प्रोजेक्ट। तो पार्ट नंबर 34 में हमें एडिट पे काम करना है। अगर हम इस प्रोजेक्ट में देखेंगे, यहाँ पे हम एडिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी और बैंक जो भी है वो आ गया, फिर अपडेट करते हैं हम इसको, तो ये सक्सेसफुली अपडेट हो जाता है। इसी तरह हमें यहाँ पे भी एडिट पे काम करना है। तो सबसे पहले मुझे इस एडिट के क्लिक पे काम करना है। देखिए, मैंने फॉर्म में दो मेथड्स का यूज किया हुआ है, इस पूरे पेज में दो मेथड्स का यूज किया हुआ है, गेट और पोस्ट का। ठीक है, मतलब जो मेरा कैटेगरी डॉट पीएचपी जो फाइल है वहां पे दो मेथड्स है, गेट और पोस्ट। ये वाली चीज जो है, ये वाली चीज गेट पे होती है, ठीक है, लेकिन पोस्ट पे और ये भी गेट पे ही होती है। जो ये तीन यहाँ पे है, लोड, सॉर्ट, सर्च, ये भी है गेट पे, लेकिन ये वाला है जो है ये पोस्ट पे है, और ये भी मैं पोस्ट पे रखूंगा, ये एडिट वाला ऑप्शन, क्योंकि एडिट करके भी मुझे इसी बटन पे जाना है। जब मैं इस पे एडिट करूंगा, एडिट पे क्लिक करूंगा, तब भी देखिए, अगर मैं एडिट पे क्लिक करूंगा यहाँ पे देखते, एडिट पे क्लिक करेंगे तो तब भी मुझे अपडेट के लिए यहीं पर जाना है, इसी फॉर्म में जाना है। तो ये फॉर्म ऑलरेडी पोस्ट में जा रहा है, तो मजबूरन मुझे इसको भी पोस्ट पे ही लाना पड़ेगा। ठीक है, तो गेट या पोस्ट, गेट पे तो ये चीज हो रही है और ये चीजें हो रही है, ये फॉर्म जो है ये पोस्ट पे हो रहा है। अब मसला ये है कि यहाँ पे दो केस बनेंगे। अगर सबसे पहले मैं यहाँ पे वो मैंने एक आईडी रखी थी जो कि हिडन फील्ड मैंने रखा था, तो मैं उसको एक सेकंड के लिए अनहाइड करता हूँ, जो कि मेरी कैटेगरी बॉडी में है, मैं उसको अनहाइड करता हूँ 2 मिनट के लिए। जो ये वाला फील्ड है ये मैंने हिडन रख दिया है, मैं इसको टेक्स्ट बना लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको टेक्स्ट कर देता हूँ। तो वंस आई हैव चेंज्ड इट टू टेक्स्ट, देन आई विल सेव इट एंड आई विल सी द रिजल्ट। सो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मेरे पास ये ऊपर ऐसे आ गया। तो ये मैंने इसीलिए रखा है ताकि मैं जब एडिट पे क्लिक करूं तो यहाँ पे उसकी, सपोज मोबाइल फोन है, यहाँ पे मोबाइल फोन की जो आईडी डेटाबेस में सेव है वो आईडी यहाँ पे आ जाए, तो उस पे मैं फर्दर काम करूं। ठीक है, दो चीजें करनी है मुझे पोस्ट पे एक तो मुझे फॉर्म जो है ऐड कैटेगरी, नई कैटेगरी होगी कोई, वो ऐड करनी है, और एडिट कैटेगरी करनी है। तो ऐड कब हो जाएगा और एडिट कब हो जाएगा? ऐड तब हो जाएगा जब मेरा यहाँ पे कैटेगरी नेम जो है वो सेट हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कोई कैटेगरी नेम दे दिया, वो सेट हुआ है। ठीक है, अब ये एडिट जो है ना, एडिट ये कब होगा? अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा आईडी। सपोज मोबाइल फोन की आईडी है 6, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 6। लेकिन ये वाली चीजें तो यहाँ पे नहीं आएगी ना, ये वाली चीजें मुझे लानी है अब। 6 के बिना पर, 6 जो आईडी है उस आईडी की कैटेगरी नेम और उस आईडी की कैटेगरी स्लग मुझे यहाँ पे लानी है। तो यहाँ पे दो केसेस बन गए। एक तो ये एक केस बन गया जबकि ये सेट नहीं होता है, जब मतलब ये वाला फील्ड ब्लैंक होता है, तो उस टाइम खाली ये वाला फील्ड हमारा जो है वो, उसमें कुछ डेटा होता है। दूसरा केस बन गया जब यहाँ पे कोई वैल्यू हो, तो उस केस में हमें क्या करना है? जब यहाँ पे कोई वैल्यू हो तो हमें उस केस में यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू लाना है उसका। हमें यहाँ पे मोबाइल फोन आना चाहिए, यहाँ पे भी मोबाइल आना चाहिए। तो यही चीज मैं करूंगा। अब कैसे देखते हैं, आते हैं ड्रीम व्यूअर में। सबसे पहली बात जो है, यहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा अपने यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट पे ही मैं जाऊंगा। तो जावा स्क्रिप्ट से पहले मैं जरा यहाँ पे जाता हूँ जहाँ पे मैंने ये एडिट का जो ये बटन है ये बनाया हुआ है। तो ये मैंने कहाँ बनाया हुआ है? यही ढूंढना पड़ेगा। ये मैंने आई थिंक कैटेगरी कंट्रोलर में बनाया होगा। तो कैटेगरी कंट्रोलर में ये है इधर, ये जो ये पैराग्राफ टैग है इसको मैं ऑन क्लिक रखता हूँ, ऑन क्लिक। अगर इस पे क्लिक हो जाए, ऑन क्लिक, क्या करना है? मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, ऑन क्लिक मैं एक जावा स्क्रिप्ट की फंक्शन जो है वो कॉल करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में यहाँ पे मैं लेता हूँ एक आईडी, एक जावा स्क्रिप्ट में एक फंक्शन बना लेता हूँ, गेट कैटेगरी। तो यहाँ पे गेट कैटेगरी टू एडिट, गेट कैटेगरी टू एडिट नाम की एक फंक्शन में बनाऊंगा जावा स्क्रिप्ट में। ठीक है, तो उसको मैं कॉल कर रहा हूँ इसकी क्लिक पे। तो मैं क्या करूंगा, अब इस फंक्शन को जो है वो मैं बना लेता हूँ जावा स्क्रिप्ट में। अब आप पूछेंगे, अब आप सोचेंगे कि जावा स्क्रिप्ट को हम कैसे यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, इस वाले जावा स्क्रिप्ट को, मतलब ये फंक्शन तो जावा स्क्रिप्ट में बनेगी, यानी कि इसमें बनेगी, ये कैटेगरी बॉडी में बनेगी, क्योंकि इसी में हमारा जावा स्क्रिप्ट है। देखिए क्या है, जो यहाँ पे हमारा ये है एडमिन एसेंशियल्स, इसी में है जावा स्क्रिप्ट इंक्लूड। तो एडमिन एसेंशियल्स हमारा सभी फाइल, हमारा एडमिन एसेंशियल्स जो है वो हमने कहाँ पे इंक्लूड किया है? मैंने वो कैटेगरी में इंक्लूड किया हुआ है। यहाँ पे है एडमिन एसेंशियल्स, तो हेडर भी यहीं पर है, नेविगेशन भी और बॉडी भी, कैटेगरी बॉडी भी यहीं पर इंक्लूड है। दैट मींस एक ही फाइल बन जाती है। यहाँ पे एडमिन एसेंशियल्स में जावा स्क्रिप्ट इंक्लूड है और यहाँ पे कैटेगरी बॉडी इंक्लूड है। कैटेगरी बॉडी में है जावा स्क्रिप्ट की फंक्शन जो मैं बनाऊंगा, और यहाँ से मैं जावा स्क्रिप्ट को लिंक कर रहा हूँ, और उसी जावा स्क्रिप्ट को मैं कहाँ पे कैटेगरी बॉडी में जो है
यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट की फंक्शन बनाऊंगा और तो मैं इस कैटेगरी बॉडी में वही फंक्शन बना लेता हूँ जो यहाँ पे मैंने कॉल की जावास्क्रिप्ट में। तो मैं इसको यहाँ से उठा लेता हूँ, कॉपी करता हूँ इसको यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ कैटेगरी बॉडी में, क्योंकि मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फंक्शन गेट कैटेगरी टू एडिट, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको एक पैरामीटर भेजा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर, कुछ भी ले सकते हैं, आईडी दे दूंगा, जहाँ पे मेरी आईडी जो है जो मैं वहां से पैरामीटर भेज दूंगा। लेकिन अभी मैंने आपको नहीं दिखाया इस पैरामीटर के बारे में, मैं यहाँ पे इसको एक पैरामीटर भेजूंगा। क्या भेजूंगा पैरामीटर? जिस रो पे मेरा क्लिक हो, जिस सपोज मेरा इस पे क्लिक हो, तो एक्सेसरीज की जो आईडी है उसको मैं एज पैरामीटर भेजूंगा। सबसे पहले इस एक्सेसरीज रो की आईडी जो है वो मेरे डेटाबेस में है। अगर आप देखेंगे एक्सेसरीज की आईडी जो है ये 6 है, तो इस 6 को मुझे आईडी के जरिए मैं फैच कर सकता हूँ, मतलब रो की आईडी चाहिए मुझे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ डॉलर आईडी के नाम से, कोई भी वेरिएबल बना सकते, मैंने डॉलर आईडी रखा, तो इसमें मैं डालूंगा डॉलर, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो भी मेरा रो आता है तो उसको मैं डॉलर रो में डालता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखूंगा डॉलर रो, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसके अंदर आईडी, रो की जो आईडी है वो मैं यहाँ पे आईडी नाम के एक वेरिएबल में डाल रहा हूँ। तो उस आईडी को मैं एज पैरामीटर यहाँ पे भेजूंगा, क्योंकि मुझे उस आईडी पे काम करना है। लेकिन ये आईडी जो है ये मेरा यहाँ पे ऐसे जाएगा डॉलर आईडी, क्योंकि मुझे इसी आईडी को भेजना है, मुझे यहाँ पे कोई नई आईडी डिक्लेयर नहीं करनी है, इसीलिए मैंने कॉन्कैटिनेशन का यूज किया। कॉन्कैटिनेट करूंगा मैं इस वाली आईडी को यहाँ पे, जब ये कॉन्कैटिनेट हो जाएगा यहाँ पे, मतलब इसके पैरामीटर के अंदर कॉन्कैटिनेट हो जाएगी आईडी, तो तभी जाके यही सेम जो रो की आईडी रिटर्न हो रही है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ मैं दोबारा कैटेगरी बॉडी में, ठीक है। मैं देख लेता हूँ कि क्या ये आईडी जो है ये यहाँ तक आ भी रही है या नहीं आ रही है। तो मैं यहाँ पे इसी आईडी को जो है वो अलर्ट करता हूँ, अलर्ट डॉलर आईडी, ठीक है। डॉलर आईडी को मैंने अलर्ट कर दिया, तो मैं इसको सेव करता हूँ और रन कर दिया। यहाँ पे कुछ एरर आ गया लाइन नंबर 81 में, जावास्क्रिप्ट JAVASCRIPT अनएक्सपेक्टेड जावास्क्रिप्ट। तो हाँ, ये एरर तो आना ही है, क्योंकि हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जो है ये जावास्क्रिप्ट जो है इसको हमने डबल कोट्स में तो रखा, ठीक है, लेकिन पी के अंदर हमें इसको सिंगल कोट्स में रखना पड़ेगा। या हम अगर, क्योंकि ये टीडी जो है ये यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड होता है, ये डबल कोट्स में है, तो जो इसके अंदर जावास्क्रिप्ट आएगा वो हमें सिंगल कोट्स में रखना है, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और अब इसका रिजल्ट देख लेते हैं। तो ये आ गया आपके पास। अब मैं इसका देख लेता हूँ, देखिए आईडी रिटर्न हो रही है, मोबाइल फोन की आईडी 7 है। देखिए हमने देखा था एक्सेसरीज की आईडी 6 है डेटाबेस में, तो देखिए 6 जो है वो अलर्ट हो रहा है यहाँ, तो ये 6 जो है वो रिटर्न हुआ। इसी तरह कोई भी आईडी होगी अब वो मुझे यहाँ पे इसमें आ रही है अलर्ट बॉक्स में। तो मैं क्या करूंगा अब इस आईडी को, देखिए ये आईडी जो है ना ये यहाँ पे एज पैरामीटर है, ये हम एक्चुअली हम कंट्रोलर से यहाँ से भेज रहे हैं। तो इसको ये जरूरी नहीं, यहाँ पे मैंने डॉलर आईडी लिखा, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि मैं डॉलर आईडी लिखूं, मैं खाली आईडी भी लिख सकता, मैं कोई भी वेरिएबल ले सकता हूं, मैंने आईडी लिखा खाली, और यहाँ पे भी यही आईडी जो है फिर लिखनी है मुझे। अगर मैं इसको अब भी देख लूंगा, अब भी ये सेम रिजल्ट देगी मुझे, आप देख सकते हैं ये सेम रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, अब मैं इसको यहाँ पे हटा दूंगा। अब मुझे फर्दर आगे बढ़ना है, इसमें मुझे क्या करना है, अब जो भी मेरी आईडी यहाँ से क्लिक हो जाएगी उसको क्या करना है मुझे, उसका जो है उसकी डिटेल्स जो है उसकी डिटेल्स चाहिए मुझे। तो देखिए मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बोला था 2 केसेस बन जाएंगे। यहाँ पे अगर देखेंगे आप 2 केसेस बन जाते हैं, एक तो ऐड कैटेगरी के टाइम, दूसरा एडिट कैटेगरी के टाइम। एडिट कैटेगरी, देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे बटन का नाम ऐड कैटेगरी है और यहाँ पे जो भी कैटेगरी होगी वो मैं ऐड करूंगा। इस टाइम जो है यहाँ पे हिडन फील्ड जो है वो सेट, उसमें कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तब मेरा हिडन फील्ड में वैल्यू आ रहा होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हिडन फील्ड वाला वैल्यू जो है वो अभी मैंने इसमें नहीं किया, लेकिन मैं आगे दिखाऊंगा, इसमें एक वैल्यू आएगा जो भी मेरा यहाँ पे अभी यहाँ पे इसमें आ रहा है 7 आ रहा है, वो यहाँ पे आएगा अभी। तो 2 केसेस बनेंगे, पोस्ट तो यहाँ पे भी हो रहा है, पोस्ट यहाँ पे भी हो रहा है, गेट सिर्फ ये इन चीजों पे हो रहा है और इन चीजों पे यहाँ पे भी पोस्ट ही हो रहा है, ठीक है। तो पोस्ट पे 2 केसेस बनेंगी। अब तो मैं आऊंगा यहाँ पे, जो मेरा कैटेगरी डॉट PHP है, ठीक है, सारा काम तो इसी में हो रहा है, क्योंकि अगर 1 है तो अगर यहाँ पे मतलब पोस्ट मेथड है तो ये वाला चीज एग्जीक्यूट हो जाएगा, वरना गेट मेथड पे ये वाला चीज एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हमारे पोस्ट पे भी 2 केसेस है, या तो ऐड करना है यानी कि सेव करना है, या एडिट करना है, ठीक है। यहाँ पे ऐड कैटेगरी के बारे में मैंने लिखा हुआ है, तो या तो ऐड करना है या एडिट करना है। तो ऐड तभी करना है जब मेरा ये वाला चीज नहीं होगा। अगर मैं इसको देखूंगा, ये 7 जो है ना ये नहीं होगा, ये सेट नहीं होगा, आईडी जो है वो मुझे यहाँ पे नहीं होगी, मतलब यहाँ पे इस हिडन फील्ड में ये आईडी नहीं मिलेगी, तब मुझे खाली ऐड करना है। लेकिन अगर ये सेट हुआ है, अगर ये 7 है यहाँ पे जैसे अभी दिखा रहा है, तो मुझे क्या करना है उस टाइम, मुझे उस टाइम एडिट पे जाना है, ठीक है। ये 2 केसेस बनेंगे पोस्ट पे, तो पोस्ट पे ही हमें 2 केसेस मेंशन करने हैं। तो यहाँ पे मैंने पोस्ट पे ये वाला केस जो है, ये तो वो वाला केस है जब txt cat name सेट होगा, यानी कि जब ऐड होगा, ऐड के टाइम ये सेट नहीं होगा, ये नहीं देखेगा कि आईडी सेट है या नहीं है, ये देखेगा कि ये सेट है या नहीं है txt cat name,
ये txt कैट नेम है। लेकिन जब मुझे इसकी 7 की डिटेल्स यहाँ पे लानी है, तब मुझे मतलब मेरे पास ये 7 होगा, सपोज यहाँ अभी मेरे पास 7 है, लेकिन ये नहीं है ना, 7 इसमें आएगा अभी, लेकिन ये सेट नहीं है, तो तब क्या करना है, ठीक है, वो देखना है आप। तो यहाँ पे एल्स में जाएगा, इस टाइम तो मेरा 7 सेट है, दैट मीन्स txt कैट नेम सेट नहीं है, तो मेरा क्या सेट है इस टाइम, txt id सेट है। तो पहले मैं अब इस एल्स के अंदर जो भी लिखना है, काम करना है वो करूंगा। तो एल्स में मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं यहाँ पे ऐसे ही बनाऊंगा $.post, इसी पेज पे जाता हूँ, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। लेकिन इस टाइम यहाँ पे पोस्ट में, ऊपर भी पोस्ट ही डिक्लेयर, यहाँ पे भी पोस्ट चल रहा है हमारा, ये टाइप पोस्ट, ठीक है, और यहाँ पे भी पोस्ट चल रहा है, ठीक है, दोनों जगहों पे पोस्ट। बट डिफरेंस, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट पोस्ट, पोस्ट तो मतलब पोस्ट पे दोनों काम तो होते हैं, लेकिन हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये काम करना है या ये काम करना है। वही डिफरेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे। मैं यहाँ पे एक कैपिटल आईडी लेता हूँ, उसमें मैं डालता हूँ इस वाली आईडी को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस कैप्स आईडी में डालता हूँ, जो मुझे ऊपर से आईडी आ रही है उसको डालता हूँ। तो मैं अभी बोल रहा हूँ इसको कि ये वाला जो है पोस्ट एक्शन तभी एग्जीक्यूट करो जब कैपिटल आईडी जो है वो सेट हो गई हो। वो वाला पोस्ट कब हो जाता है, वो वाला पोस्ट जनरली बटन की क्लिक पे होता है, ठीक है। इस टाइम बटन की क्लिक पे नहीं है, इस टाइम हम कहाँ पे कर रहे हैं, इस फंक्शन को कॉल करते टाइम। ये फंक्शन कब कॉल होती है, जब हमारा एडिट बटन प्रेस होता है, मतलब एडिट ये वाला चीज जो है प्रेस हो जाता है। तो दो पोस्ट है, एक ये वाला प्रेस होता है और दूसरा वाला जो पोस्ट है वो इस बटन की क्लिक पे प्रेस ये हो जाता है। तो अब जो है आईडी जो है हमारी वो है, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल दूसरा लेता हूँ, क्योंकि डी हमने ऊपर ले लिया, मैं ले लूंगा डेटा। कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, ये कोई ना इशू नहीं है। तो यहाँ पे डेटा फंक्शन को क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, मसला यहाँ पे अब आता है। तो यहाँ पे मैंने आईडी को सेट किया, ठीक है, $.post, ठीक है, $.post। मुझे इसी पेज पे जाना है, क्योंकि इसी पेज पे ये वाला केस भी एग्जीक्यूट कराना है मुझे। इसी पेज पे जाएगा category.php, बट यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ पे भी तो पोस्ट है, लेकिन इस टाइम तो मेरे पास ये सेट नहीं है ना। अगर आप देखेंगे जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इस टाइम तो मेरे पास ये सेट नहीं है, txt कैट नेम, यहाँ पे मेरे पास वो 7 आ रहा है, लेकिन ये सेट नहीं है। अगर मैं इसको रिफ्रेश भी करूंगा, मैं इसको क्लिक करूंगा, तो मेरे पास ये सेट नहीं है। देखिए मैंने इसको सेव नहीं किया हुआ है अभी, मैं यहाँ पे सेव ऑल करता हूँ पहले। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास ये सेट नहीं है, मत है। तो इस टाइम लेकिन पोस्ट हो रहा है, क्लिक कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने इसको कमांड में लिखा है कि क्लिक होते ही आप पोस्ट करो, क्लिक होते ही आप ये फंक्शन कॉल करो, और ये फंक्शन जो है ऑटोमेटिकली जो है, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये फंक्शन जो है ऑटोमेटिकली ये कमांड एग्जीक्यूट करती है, जो कि एक पोस्ट मेथड है, पोस्ट मेथड में, और ये आईडी जो है कैपिटल आईडी उसमें डालती है ये आईडी। अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, अब category.php पे जाता है, तो मैं category.php पे चला जाता हूँ, तो मैंने आईडी तो वहां से भेजी, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ $_post, यहाँ पे कैपिटल आईडी मैंने लिखा था, और मैं इसी को इको करता हूँ, सेव। तो जो भी यहाँ पे वो आईडी मिल रही है उसको मैं इको कर रहा हूँ, और यहाँ से तो भेज रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे अलर्ट डी करूंगा, पहले अलर्ट डेटा, तो मैं अब सेव करता हूँ। अभी तक मेरे पास कुछ नहीं आ रहा है, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो देखिए मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो फिर से अलर्ट हो गया। अब क्या हो रहा है, अब ये यहाँ से अलर्ट नहीं हो रहा है, अब ये यहाँ से जाता है उस पे category.php पे, अभी इस पेज पे जाता है, और वहां मैं जो प्रिंट कर रहा हूँ वो इस डेटा फंक्शन के जरिए मुझे मिल रहा है, जिसको मैं अलर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे इसको अलर्ट नहीं करना है, यहाँ पे मुझे फर्दर क्या करना है आगे। देखिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर देखिए मैंने यहाँ पे इसको पहले सेव करता हूँ, मैंने यहाँ पे category.php पे मैंने भेजा इसको, तो यहाँ पे मैं एल्स में क्या करूंगा, मैंने तो ऐसे किया क्योंकि मुझे इस टाइम पता है कि ये सेट है। अब ये दो कंडीशन बन गई, इस टाइम तो txt कैट नेम सेट है, और इस टाइम पोस्ट ये आईडी नाम का वेरिएबल जो है वो सेट है। या तो इस पे ये वाला काम होगा या इस पे ये वाला काम होगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, इफ इज सेट $_post, तो मैं इसको ब्रेसेस में रखूंगा। इफ इज $_post txt id, तो मैं इसके अंदर लिखूंगा, इसके अंदर मैं लिखूंगा, मैं सपोज सिंपल यहाँ पे करता हूँ इको हेलो। तो वंस आई विल सेव इट,
आई विल चेक द रिजल्ट्स। तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, हाँ अभी मैंने वहाँ पे अलर्ट नहीं किया, अब मैं दोबारा वहाँ पे अलर्ट जो है वो लिख लेता हूँ, कैटेगरी बॉडी, यहाँ पे मैं अलर्ट डेटा को करता हूँ। इससे आपका जावास्क्रिप्ट भी क्लियर हो जाएगा, जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है। तो मैंने इसको यहाँ पे अगर रिफ्रेश किया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ तो अब आईडी नहीं हेलो आ गया, लेकिन है सेट है इस टाइम कैपिटल आईडी में हमने डाला है, जो इस क्लिक करने पे इसकी डेटाबेस से आईडी जो फैच हो जाएगी वो हमने एज पैरामीटर भेजा है, तो इसके क्लिक करने पे वो फंक्शन कॉल हो जाती है और इसकी आईडी वहां पे उसको एज पैरामीटर जाती है और उसी आईडी। अब ये चेक करता है क्या वो आईडी सेट है, हाँ अगर सेट है तभी जाके ये हेलो प्रिंट हो जाता है, क्योंकि हमने इसको लिखा इफ इज सेट, कैटेगरी.php पे हमने लिखा इफ इज सेट आईडी देन प्रिंट हेलो, तो तभी जाके ये हेलो जो है वो प्रिंट हो रहा है। हमने अगर यहाँ पे हम अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमने इफ इज सेट हमने देखा पहले यहाँ पे कि क्या आईडी सेट है, इफ इज सेट, ठीक है, तभी जाके यहाँ पे हेलो प्रिंट करो, ठीक है, तभी ये हेलो प्रिंट हो जाता है यहाँ पे। दैट मीन्स इस टाइम आईडी नाम का जो वेरिएबल है कैपिटल आईडी, रिमेंबर कैप्स आईडी नॉट स्मॉल आईडी, कैप्स आईडी जो इस टाइम सेट है, तो ये इसीलिए हेलो दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने इसको बोला है कि आप प्रिंट करो हेलो, ठीक है। अब मैं इसमें एक काम करूंगा, मैं चाहता हूं कि सपोज मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे अभी तक हेलो आ रहा है, मैं चाहता हूं कि इसकी आईडी जो है वो यहाँ पे आ जाए, जो कि मुझे लानी है यहाँ पे, लेकिन मैं फिलहाल आपको दिखाना चाहता हूं कि एक सिंपल सा मेथड को हम यहाँ कैसे ला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक काम करूंगा, मैं यहाँ पे इको करूंगा इसी को, आईडी को जो कि मुझे वहां से मिल रही है, मैं इसको कॉपी करूंगा और इस हेलो की जगह मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, बस इतना सा करूंगा मैं। तो मैं सेव करूंगा और यहाँ पे जो कैटेगरी कंट्रोलर है, सॉरी कैटेगरी बॉडी है, तो यहाँ पे मैं अलर्ट करूंगा किसको, अलर्ट डेटा को, ठीक है, अलर्ट डेटा को। तो मगर मैं क्या चाहता हूँ, मैं अलर्ट नहीं चाहता हूँ ना इस टाइम, मैं चाहता हूँ कि वहां पे आ जाए उस बॉक्स में। तो उस बॉक्स का नाम क्या है, उस बॉक्स का नाम जो है वो txt आईडी है, उसका जो वैल्यू है वैल, उसके वैल में डालो डेटा, जो वहां से आपको डेटा मिल रहा है यहाँ से, तो उसके वैल में मैंने डेटा डाला। अब मैं इसको सेव करूंगा और यहाँ से मैं इसको रन करूंगा। देखिए 1 सेकंड, इसमें हमने अलर्ट डॉट वैल मैंने डाला डेटा, आईडी फंक्शन डेटा डॉट वैल। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैं इसको एक सेकंड के लिए थोड़ा सा फिर से नए से लिख लेता हूँ। तो मैं डॉलर यहाँ पे लिख देता हूँ हैश txt id डॉट वैल, वैल में डालता हूँ डेटा, सिंपल। तो इसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, हाँ देख लो आ गया 7, यहाँ पे इसकी आईडी जो है 3 है, 4 है, 5 है, 5 है, ठीक है, ये आ गया। तो ये अब काम कर रहा है, बट मुझे ऐसे नहीं लाना है, मुझे क्या करना है, मुझे इस आईडी को, मैंने इस आईडी को कहाँ भेजा, मैंने इस आईडी को category.php में भेजा, और अब मैं इस आईडी के जरिए क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं इस आईडी के जरिए ये सारी डिटेल्स जो है, मतलब नेम और स्लग जो है ये लाना चाहता हूँ। तो मैं उस आईडी का नेम और स्लग जो है यहाँ पे लाना चाहता हूँ, और इस ऐड कैटेगरी को मैं यहाँ पे अपडेट कैटेगरी बनाना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए मैं अगर यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, इस पे क्लिक हो गया तो ये देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, इस पे जब क्लिक हो गया तो आईडी जनरेट हो गई, वो यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे ऐड बटन का अपडेट बन गया। देखिए फिर से ये ऐड कैटेगरी है, मैंने क्लिक किया, ये अपडेट बन गया, और टेक्नोलॉजी और बैंक दोनों चीजें जो है यहाँ पे आ गई। मैं जरा रिफ्रेश करता हूँ, मैं सपोज लैपटॉप पे जाता हूँ, तो ये लैपटॉप और ये यहाँ पे आ गया, फिर अपडेट एडिट ऐड बटन का अपडेट बटन बन जाता है। तो एक इस बेसिस, फिलहाल तो आईडी पहले जनरेट हो गई, अब मुझे आईडी की बेसिस पे इन चीजों को लाना है यहाँ पे। तो उसके लिए मैं एक काम करूंगा, मैं इस 5 को, अब मेरे पास ये आईडी जो मिल रही है यहाँ पे, मैं इसको इको नहीं करूंगा यहाँ पे, मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको करूंगा यहाँ पे एक फंक्शन, मैं कंट्रोलर में एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, जहां से मुझे ये आइटम्स इस आईडी के आइटम्स मिल जाए। तो मैं कैटेगरी कंट्रोलर पे जाता हूँ, ठीक है, कैटेगरी कंट्रोलर में मैं जरा इस चीज को थोड़ा सा हाइड कर लेता हूँ, अभी इस पब्लिक फंक्शन को मैं थोड़ा सा इसको छुपा लेता हूँ क्योंकि मुझे आसानी होगी। मैं यहाँ पे पब्लिक फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक फंक्शन गेट कैटेगरी, गेट कैटेगरी टू एडिट, गेट कैटेगरी लिस्ट, गेट कैटेगरी आइटम्स, ठीक है, आइटम्स टू एडिट, क्योंकि हमने गेट कैटेगरी टू एडिट ऑलरेडी एक फंक्शन बनाई है जावास्क्रिप्ट में। अब मैं यहाँ पे गेट कैटेगरी आइटम्स टू एडिट, इसमें मैं एक यहाँ पे एक पैरामीटर पास करता हूँ, ठीक है, जिस पैरामीटर में मैं वो वाली आईडी भेजूंगा जो मुझे इस बॉक्स से मिल रही है 5 में, वहां पे भेजूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं एक पैरामीटर ले लूंगा, सपोज $id ले लिया मैंने यहाँ पे, और इसके अंदर मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है
यहाँ पे मेरा ऑलरेडी डेटाबेस कनेक्टिविटी भी एस्टेब्लिश है और यहाँ पे जो है वो डेटाबेस के साथ मैं अब काम कर सकता हूँ। मैं इससे वैल्यूज फेच कर सकता हूँ। तो ये फंक्शन को पहले मुझे कॉल करना है। इसको मैं कहाँ से कॉल करूंगा, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और कैटेगरी डॉट PHP से मैं इसको कॉल करता हूँ, क्योंकि हमको ये आईडी में वो आईडी जो हमें है वो यहाँ पे मिलती है। अब हम इसी आईडी के जरिए इसको यहाँ पे एक्सेस करते हैं। तो मैं यहाँ पे फंक्शन एक कॉल करता हूँ, लेकिन ये जो आईडी है यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे मुझे ये लिखना है, मुझे इसको एज पैरामीटर भेजना है। Ctrl+C करूंगा मैं इसी को और यहाँ पे Ctrl+V करूंगा। तो ये फंक्शन जो है वो कॉल हो रही है, लेकिन ये फंक्शन किस में है, कंट्रोलर में। तो मैं लिखूंगा $cc.getCategory_to_edit। CC इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कैटेगरी कंट्रोलर। तो कैटेगरी कंट्रोलर में ये फंक्शन हमने बनाई, तो हमने इसको पैरामीटर में भेज दिया जो हमें वहां से आईडी मिल रही है। तो हम अब इस आईडी के जरिए हम इसको एक क्वेरी लिखते हैं। यहाँ पे मैं लिखा हूँ, मैं इसी को इसको जो है वो ओपन कर लेता हूँ और ये क्वेरी जो है रहने दीजिए आप इसको, मैं इसको वापस जो है क्लोज करता हूँ। इस यहाँ पे मैं लिखता हूँ $SQL इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ select all from categories टेबल से select all from categories where id is equal to single quote double quote $, where id is equal to $id। तो मैं इसको यहाँ पे ये करता हूँ। फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे इस क्वेरी को, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ, एक वेरिएबल बनाता हूँ $result is equal to $this.con.query $SQL। अगर ये इसका मतलब है कि ये ऊपर वाली क्वेरी जो है अगर वो एग्जीक्यूट हो रही है, तो क्या करो, इफ मैं देखूंगा कि ऐसा रो मुझे कोई मिल रहा है या नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, जो ऊपर मैंने इस आईडी के बिना पर जो मैंने रो फैच करवाने की कोशिश की, अगर मुझे ऐसा रो मिल रहा है तो मैं कैसे लूंगा, इफ $result.fetch, पहले लिखेंगे num_rows not equal to 0। अगर मुझे ऐसा रो मिल रहा है तो नॉट इक्वल टू 0 है, तो मुझे क्या करना है, $result.fetch $ASSOC। while यहाँ पे मैं लिखूंगा $row, यहाँ पे मैं while लूप का यूज करूंगा, while $row is equal to $result.fetch_assoc। ठीक है, जब तक इसको वहां से एरेज मिलती रहेंगी तो क्या करना है। मैं यहाँ पे फिर क्या करता था, मैं यहाँ पे एक एक करके इनको भेजता था, लेकिन मैं आपको एक नई चीज यहाँ पे दिखाऊंगा। मैं करूंगा रिटर्न, मैं लिखूंगा JSON_encode, जिसकी वजह से इस पूरे रो में जो भी डिटेल्स है वो एक ऑब्जेक्ट में बाइंड हो जाएंगी और वो रिटर्न हो जाएगी जहां पे भी हम उसको कॉल करेंगे। JSON_encode किस चीज को एनकोड करेंगे, जो भी हमें पूरे के पूरे रो में मिल रहा है, $रो। इसमें आईडी भी आएगी, इसमें नेम भी आएगा, इसमें स्लग भी आएगा। ठीक है, रो, और ये रिटर्न हो जाएगा। अब मैंने इसको रिटर्न किया, तो अब मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है। इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल भी किया हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पे ये चीज रिटर्न हो जाएगी। जब यहाँ पे ये चीज रिटर्न हो जाएगी, मैं इसको भी सेव कर लेता हूँ। फिर बॉडी में जाते हैं, बॉडी में मैं इसको अलर्ट कर लेता हूँ, alert, यहाँ पे करता हूँ alert data, once I will save this all you will see what I will get। तो मैंने यहाँ पे ये रिफ्रेश किया, यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिल रहा है इस टाइम। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है वो देखना पड़ेगा। जब मैंने इस फंक्शन को जो है कॉल किया, तो $result is equal to select this from this। तो यहाँ पे अगर देखते हैं हम क्या हो रहा है, तो अभी यहाँ पे हमारे पास रिटर्न नहीं हो रहा है। क्यों रिटर्न हो रहा है, लेकिन हमने इसको, अगर हम category.php में देखेंगे, यहाँ पे इसको इको करना है। हमने इसको इको नहीं किया हुआ था। इस फंक्शन में जो भी आएगा रिटर्न होके आएगा, उसको हमने इको करना है।
तो अगर हम फिर से देख लेंगे, यहाँ पे देख लीजिए आप, पूरा का पूरा रो एज ऑब्जेक्ट आ गया बिकॉज ऑफ जेसन अंडरस्कोर एनकोड। तो उसमें हमने रो को एज पैरामीटर पास किया, तो जो भी रो में डिटेल्स है वो एनकोड होके यहाँ पे आ गई एज ये पूरा ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास। ID7 नेम, मोबाइल फोन, स्लग मोबाइल फोन। तो अब मैं इसको एक एक करके यहाँ पे रिसीव करूंगा। कहाँ पे, अब मुझे कहाँ पे रिसीव करना है इसको, मैं अगर चाहूंगा कंट्रोलर में, अब मैंने बॉडी में जाना है, क्योंकि ये बॉडी में ही हम अभी इसको अलर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमें अलर्ट करना नहीं है, हमें पर्टिकुलर जो इसकी चीजें हैं वो हमें अपनी अपनी बॉक्स में लिख लेनी है। ठीक, तो क्या करना है मुझे, अब पहले मुझे इसको यहाँ पे रिसीव करना है। मैंने वहां से जेसन अंडरस्कोर एनकोड लिखा था, अब मुझे उसको यहाँ पे डिकोड करना पड़ेगा। पहले जो भी मुझे जेसन से आ रहा है उसको मैं पहले रिट्राइव करूंगा यहाँ पे। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं लिखूंगा यहाँ पे जो मेरा ये डेटा है, मैं इसको डेटा जो ऊपर से आ रहा है, डेटा इज इक्वल टू जेसन अंडरस्कोर जेसन डॉट पार्स, जेसन डॉट PARS पार्स, और यहाँ से जो डेटा मिल रहा है ये कन्वर्ट कर देगा इसको इस चीज में। वंस ये कन्वर्ट हो गया, मैं अगर दोबारा अलर्ट इसी डेटा को करता हूँ, अब मैंने इस डेटा को अलर्ट करना है जो भी मैंने यहाँ से इस डेटा में रिसीव किया। अब मैं अगर इस डेटा को दोबारा यहाँ पे जो है वो अलर्ट करूँ तो देखते हैं क्या मिलेगा। सेव, यहाँ पे अभी आ रहा था ऐसे, तो अब मतलब आईडी नेम सारा कुछ आ रहा था। अगर मैं अब इसको रिफ्रेश करूंगा तो अब देखते हैं, अब ये ऑब्जेक्ट आया ऐसे ही, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ ऑब्जेक्ट है इसमें। ठीक है, अब हमें हमारा ये कन्वर्ट हो गया। नाउ आई हैव टू रिट्राइव थिंग्स वन बाय वन। तो मैं अलर्ट नहीं करूंगा अब इस डेटा को, मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर हैश txt id डॉट वैल इज इक्वल, वैल में क्या डालूंगा मैं, डेटा डॉट, डेटा की जो आईडी है डेटा डॉट आईडी। देखते हैं इसका रिजल्ट। देखिए डेटा डॉट आईडी की वजह से इसमें डेटा की जो आईडी का जो ये है वो आ गया। इसी तरह मैं लिखूंगा यहाँ पे, मुझे अब txt उसमें देखना है, हैश txt कैट लिस्ट, txt सॉर्ट, कैट फॉर्म, कैटेगरी लिस्ट, txt id, txt क्या है इसका नाम, मैंने इसका नाम क्या रखा हुआ है, txt नेम, कैट नेम, लेकिन मैंने इसकी आईडी नहीं दी है, मैं इसकी आईडी बना लेता हूँ। आईडी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं देता हूँ इसको txt कैट नेम। इसी तरह इसकी भी आईडी देता हूँ, txt स्लग। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे मैं दे दूंगा txt कैट नेम में डालो, उसके वैल में डालो डेटा डॉट, सॉरी डेटा डॉट नेम। डेटा के जो जिस तरह आईडी आती थी ऊपर जेसन के जरिए, उसी तरह जेसन के जरिए नेम भी आता है, डेटाबेस का नाम, डेटाबेस मतलब डेटाबेस की फील्ड का नाम नेम। इसी तरह डॉलर हैश txt, यहाँ पे txt क्या हुआ इसमें, txt स्लग, txt स्लग में डालो, उसके वैल में डालो वैल, यहाँ पे डालो डेटा डॉट आईडी नेम और उसके बाद स्लग स्लग। ठीक है, सेव, और यहाँ पे देख लेते हैं क्या आ रहा है। मैं इसका देखिए, मैंने इस पे क्लिक किया तो 7 मोबाइल फोन मोबाइल फोन, इस पे क्लिक करूंगा तो लैपटॉप लैपटॉप, लेकिन ये ऐड कैटेगरी भी मुझे चेंज होना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए मुझे अपडेट इस टाइम। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर हैश txt, मैंने बटन की आईडी नहीं दी है, मैं बटन की आईडी देता हूँ। यहाँ पे है मेरा बटन, ऊपर ऊपर होगा, यहाँ पे सबमिट है ना, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, तो नेम इज इक्वल टू btn cat, इसकी मैं आईडी भी देता हूँ btn cat, btn cat। ठीक है जी, तो इसको यहाँ पे btn cat का जो वैल है उसमें डालो डेटा डॉट, नहीं उसमें डेटा डॉट नहीं आएगा, उसमें डालना है हमें अपडेट, उसका वैल हमें अपडेट बनाना है जो भी उस पर डिस्प्ले होगा। ठीक है जी,
सेव सेव, और यहाँ पे देखते हैं रिजल्ट। ऐड कैटेगरी है, यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये अपडेट बन गया। ठीक है जी, अब ये सही काम कर रहा है। अब हमें डेटाबेस में इसको सेव करना है। अब जो अब यहाँ पे मुझे इस चीज को अब डेटाबेस में हैंडल करना है, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे दो चीजें हैं। एक केस मेरा ये बनता है कि मैं यहाँ पे कोई नया चीज टाइप करूं और मैं इसको ऐड करूं। ठीक है, इस टाइम पे खाली ये सेट हो जाता है, txt cat name सेट हो जाता है और ये slug सेट हो जाता है। तो ठीक है, इस टाइम तो ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं एडिट अप करूंगा तो इस टाइम ये भी सेट होता है, ये भी सेट होता है, ये भी सेट होता है और ये भी सेट होता है। तो दो केसेस बन गए, एक केस में तीनों सेट है और एक केस में दो ही सेट है। तो जिस टाइम तीनों सेट है, यानी कि जिस टाइम आईडी सेट है उस टाइम मुझे अपडेट करना है, और जिस टाइम आईडी सेट नहीं है, खाली ये सेट है और ये सेट है, तो उस टाइम मुझे ऐड करना है ना, दो केसेस। तो सिंपल है। तो मैं यहाँ पे मेरे यहाँ पे दो केसेस जो है वो देखने हैं मुझे, दो केसेस क्या क्या बन सकते हैं। तो कंट्रोलर में आता हूँ और मैं इसको ओपन करता हूँ ऐड कैटेगरी को। अब मुझे इसको अपडेट करना है और सेव करना है, दो चीजें हैं। अब मुझे अपडेट के लिए, क्योंकि मैं इस टाइम अपडेट कर रहा हूँ, तो मुझे अपडेट क्वेरी भी लिखनी पड़ेगी। अपडेट क्वेरी में नीचे अलग से लिखूंगा, जिस तरह मैंने ये सेव क्वेरी लिखी है, ये सेव ये सेव की, जिस तरह मैंने ये सेव के लिए ये फंक्शन लिखी है, इसी तरह मैं अपडेट के लिए भी लिखूंगा। मैं इसी को कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा, ऊपर या नीचे किसी भी जगह। तो यहाँ पे मैं इसको अपडेट कैटेगरी लिखूंगा। अपडेट कैटेगरी ये भी प्राइवेट फंक्शन ही रहेगी, क्योंकि ये भी अब इसी में कॉल हो जाएगी, क्योंकि ऐड कैटेगरी का मतलब ये कि बटन क्लिक हो जाएगा। तो अपडेट कैटेगरी, तो यहाँ पे इंसर्ट के बदले अपडेट करना है, अपडेट कैटेगरीज। ठीक है, तो यहाँ पे अपडेट कैटेगरीज, यहाँ पे मुझे लिखना है सेट नेम इज इक्वल टू डॉलर कैटेगरी, जो अब इसमें होगा डॉलर कैटेगरी डॉट गेट नेम रिप्रेजेंट्स दिस, मतलब इस टाइम ये यही रिप्रेजेंट करता है फिर से। और सेट नेम इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पे लिखेंगे slug इज इक्वल टू slug, slug इज इक्वल टू डॉलर कैटेगरी डॉट गेट slug। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे कॉमा करके लिखूंगा, सेट नेम दिस कॉमा slug दिस, कहाँ पे, वेयर आईडी इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा वेयर आईडी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉलर कैटेगरी डॉट गेट आईडी, डॉलर कैटेगरी डॉट गेट आईडी, डॉलर कैटेगरी डॉट गेट आईडी। तो डॉलर कैटेगरी, अगर हम कैटेगरी डॉट php लिखेंगे तो सेट आईडी तो यहाँ पे हो रही है ना, जो भी इस आईडी बटन में, जो भी इस आईडी बॉक्स में जा रहा है वो ऑन द क्लिक जा रहा है। इस टाइम अपडेट के लिए भी यही कॉल हो रहा है और सेव के लिए भी यही कॉल हो रहा है। अब कैसे कैटेगराइज हो रहा है अपडेट और सेव? अब हम मतलब सेव और अपडेट ये दो चीजें आ गई इसमें, क्योंकि ये बटन के क्लिक पे है। पोस्ट के मतलब अब जब हम बटन को क्लिक करते हैं, उस बटन का जब वो पोस्ट चलता है यहाँ का, मतलब वो इस टाइम इस चीज का पोस्ट चल रहा है, txt cat नेम सेट होता है। तो अपडेट अब देखना है हमें, अपडेट कब करना है और सेव कब करना है। अपडेट तब करना है जब हमारे पास आईडी सेट ना हो, जब हमारे पास ये सेट नहीं हो तब हमें ऐड करना है। लेकिन अपडेट तब करना है जब हमारे पास ये आईडी सेट होगी। अब सारा इस आईडी पे डिपेंड है। तो ये आईडी कहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे, कंट्रोलर में ही डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने अपडेट का लिखा वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस गेट आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, रिटर्न इफ डॉलर दिस रिटर्न ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स। मैं यहाँ पे और एक चीज करता हूँ, मैं यहाँ पे एक रिटर्न ट्रू रिटर्न फॉल्स को सीधे यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे, इसको मैं एल्स लिखता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ डॉलर CATEGO और कैटेगरी डॉट सेट मैसेज set message something went wrong। रिटर्न फॉल्स। यहाँ पे क्या करना है, इस चीज को कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, सेट मैसेज, और यहाँ पे रिटर्न ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक मैसेज सेट करूंगा अपडेटेड, जो मेरा फिर आगे यूज होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। सेट मैसेज अपडेटेड। ठीक है,
यहाँ पे हमने रिटर्न ट्रू पे सेट मैसेज सक्सेस लिखा था, इसी तरह हमने वहाँ पे सेट मैसेज अपडेटेड लिखा। ये हम नीचे भी लिख सकते हैं, ये सक्सेस। तो खैर अब क्या करना है मुझे, अब मैंने देखा कि नॉट एग्जिस्ट, कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। उसके बाद में सेव कैटेगरी तब करूंगा, ठीक है, तो इसको मैं कट करूंगा। यहाँ पे सेव कैटेगरी तब करनी है जब मेरी आईडी जो है वो नल होगी, मतलब सेव मुझे तब करना है जब मेरे पास इसमें कुछ नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ डॉलर कैटेगरी डॉट गेट आईडी इज इक्वल टू नल, ठीक है। अगर ये नल है तब मुझे सेव करना है, तो वरना मुझे अपडेट करना है। एल्स अपडेट करना है। तो सेव के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कंट्रोल वी करूंगा मैं, जो मैंने सेव के टाइम लिखा था उसी को मैंने यहाँ पे फिर से लिख दिया। अपडेट के टाइम क्या करना है, अपडेट कैसे होगा, मुझे इस नीचे वाले अपडेट फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। मैं लिखूंगा ऐसे, मैं लिखूंगा दिस डॉट कैटेगरी सेव, दिस डॉट अपडेट कैटेगरी, कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी, दिस डॉट यहाँ पे अपडेट कैटेगरी डॉलर कैटेगरी, और अपडेट कैटेगरी जो मैंने नीचे लिखी है वो कॉल हो जाएगी तब, जो कि हमारा अपडेट करेगा इसमें, ये वाली फंक्शन अपडेट कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पे सेव, यहाँ पे जब ये नल है तो सेव हो जाएगा, अगर ये नल नहीं है लेकिन मतलब आईडी में कुछ वैल्यू है तो अपडेट कैटेगरी कॉल होके ये अपडेट हो जाएगा। मैं इसको सेव करता हूँ। अब यहाँ पे आपको और एक प्रॉब्लम हो जाएगी। सबसे पहले हम जितना भी हमने किया पहले इसको सेव करते हैं, सेव ऑल किया मैंने। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा। अब मुझे सपोज मुझे ये मोबाइल फोन जो है ये अपडेट करना है, मैं इसको अपडेट करूंगा, लेकिन ये दिखा रहा है कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। मैं क्या करूंगा अब, क्योंकि मोबाइल फोन तो ऑलरेडी मेरे पास है, ये चेक कर रहा है ना इफ नॉट एग्जिस्ट्स, इसको मैं कैसे, इस एरर को मैं कैसे रिमूव करूँ, क्योंकि जब मेरा अपडेट हो तब मुझे ये नहीं आना चाहिए ना, तब मुझे दिखाना चाहिए सक्सेसफुली अपडेटेड, ये अपडेट होना चाहिए, चाहे मैं यहाँ ई कम कर दूं या कुछ चेंजेस कर दूं वो भी अपडेट होना चाहिए, अगर मैं कुछ चेंजेस भी ना करूं तब भी अपडेट होना चाहिए। तो उस चीज को कैसे हम करेंगे, उस चीज को कैसे अचीव करेंगे हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हम इस आईडी को इग्नोर करते हैं। बाकी आईडी जो है, जिस आईडी को हमें अपडेट करना होगा हम उस आईडी को इग्नोर करते हैं, हम इसको डेटाबेस में चेक ही नहीं कराएंगे, मतलब वहां पे जहां पे हमें नॉट एग्जिस्ट है, नॉट एग्जिस्ट में हम इसको छोड़ के बाकी को चेक करते हैं, क्योंकि ये वाली आईडी हम अपडेट के टाइम, मैं अपडेट के टाइम की बात कर रहा हूँ। जब हम नई आईडी भी करेंगे वो भी तो एग्जिस्ट नहीं होंगी ना उस टाइम, जब हम नई आईडी की बात करेंगे। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आता हूँ यहाँ पे। अब सारा खेल इस पे डिपेंडेंट है, क्योंकि ये नॉट एग्जिस्ट हमें अभी फॉल्स रिटर्न कर रहा है, जिसकी वजह से अभी ये एरर शो हो रहा है। हम यहाँ पे और एक कंडीशन रखेंगे इसको, वेयर मैं लिखूंगा यहाँ पे वेयर आईडी नॉट इक्वल टू, वेयर आईडी नॉट इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा वेयर आईडी नॉट इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉलर कैटेगरी डॉट गेट आईडी, डॉलर कैटेगरी डॉट गेट आईडी। मतलब जो भी इस टाइम प्रेस कर रहा है बटन, जो भी आईडी सेट हो रही है यहाँ पे, मैं इसको अगर प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे बटन, तो इस आईडी के बराबर ना हो, मतलब हम इस आईडी को इग्नोर कर रहे हैं, आईडी नॉट इक्वल टू दिस, ठीक है। वो वाले कॉलम सेलेक्ट करो जहां पे या तो ये और या ये दोनों में से एक, और ये आईडी भी ना हो, ये आईडी भी ना हो। यहाँ पे तो ये और ये है लेकिन ये आईडी भी है, तो ये कंडीशन फॉल्स रिटर्न हो जाएगी। देखिए क्या, आईडी इज इक्वल टू दिस एंड, मैं यहाँ पे एंड का यूज करूंगा। एक तो मेरी ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए कि आईडी नहीं होनी चाहिए जो मेरे ऊपर है, तो यहाँ पे मैं और नहीं यूज करूंगा, एंड यूज करूंगा, क्योंकि मुझे दोनों कंडीशंस देख के तभी जाके मुझे ये आईडी जो है स्किप हो जाएगी। एंड इसको मैं ब्रेस लगाऊंगा यहाँ पे, नेम इज इक्वल टू दिस, नेम इज इक्वल टू कैटेगरी डॉट गेट नेम, और स्लग इज इक्वल टू कैटेगरी डॉट गेट स्लग। तो यहाँ पे मैं इसको बंद करूंगा, ठीक है। दो कंडीशंस चाहिए, एक तो ये नेम या स्लग मैच नहीं होना चाहिए, साथ साथ में आईडी भी जो है वो भी ये नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या होगा, हमने देखिए अगर हम खाली नेम और स्लग जो है वो चेक करते थे, वो तो हम पहले चेक कर रहे थे कि अगर नेम और स्लग ये होगा जो हम हमारे इनपुट बॉक्सेस में है, तो ये नॉट एग्जिस्ट जो है ये रिटर्न करेगा फॉल्स।
ठीक है, कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट शो करेगा। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऐसी मैसेज उस वाली आईडी के लिए नहीं आनी चाहिए जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। 7 के लिए नहीं आनी चाहिए। 7 पे मोबाइल फोन है और मोबाइल, मुझे इसको एडिट करना है, मुझे ये अपडेट होना चाहिए, होना ही होना चाहिए अपडेट। ये मुझे अपडेट के बदले ये मैसेज नहीं शो करना चाहिए। मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा, ये शो करेगा कि कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। ठीक है, तो उसके लिए क्या करूंगा? कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट्स हम किस चीज पे चेक करते हैं? एक तो हम ये चीज चेक कर रहे हैं मोबाइल और मोबाइल फोन, और कुछ नहीं चेक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं नॉट एग्जिस्ट्स में हम यही चीज चेक कर रहे हैं। लेकिन मैंने अब क्या लगा दिया इसको एक्स्ट्रा, ये इस चीज से क्या होगा, वो तो करेगा ही करेगा चेक, लेकिन अभी तक तो ये बोल रहा है हाँ ऐसा रो मिल रहा है, मोबाइल और मोबाइल फोन वाला रो मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर ये जब मिलेगा तो नॉट इक्वल टू 0 ट्रू हो जाएगा और ये कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखाएगा। लेकिन जब मैं इसको आईडी भेज रहा हूँ, वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस 7, वेयर आईडी नॉट इज, मैं इसको यहाँ पे नॉट लगा रहा हूँ। ठीक है, मैं आईडी इज इक्वल टू नहीं लगा रहा हूँ, मैं आईडी नॉट इक्वल टू लगा रहा हूँ। तो नॉट इक्वल की वजह से क्या होगा, नॉट इक्वल टू 7, लेकिन इसमें तो आईडी 7 ही है, मोबाइल और मोबाइल फोन में आईडी 7 ही है। ये किसी और आईडी पे नहीं हो सकता क्योंकि हमने आईडी यूनिक रखी है। तो इस वाली आईडी को हम स्किप कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जब मैंने इसको ये कंडीशन भी रखी, आईडी 7 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तब होने तो अगर मोबाइल फोन होता भी है, लेकिन आईडी 7 नहीं होनी चाहिए, लेकिन आईडी तो 7 ही है। दैट मीन्स आईडी जब 7 होगी और मोबाइल फोन होगा, उस रो के बगैर सब रोज पे क्या होगा, नॉट एग्जिस्ट ट्रू होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये रिटर्न ट्रू पे चला, ये इसके एल्स पार्ट में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रो नॉट इक्वल टू 0 नहीं आएगा। ये ऐसा रो कोई नहीं हो सकता है जिसकी आईडी 7 ना हो और उसमें मोबाइल फोन हो और यहाँ पे मोबाइल हो। इसकी तो आईडी 7 है ही है, तो ऐसा रो हो ही नहीं सकता है कि मोबाइल फोन और मोबाइल की आईडी 7 के बगैर कुछ और हो। ऐसा रो हो ही नहीं सकता है कि 7 पे मोबाइल और मोबाइल फोन के अलावा कुछ और हो सकता है। तो दैट इज द पॉइंट। तो क्या होगा, ये यहाँ पे ये चीज जो है ये यहाँ पे ट्रू नहीं होगी, ये चीज यहाँ पे ट्रू होगी, एल्स वाले पार्ट में चला जाएगा। और ये क्या कर रहा है, रिटर्न ट्रू कर रहा है। तो जब ये रिटर्न ट्रू कर रहा है, ठीक है, तो अब ये अब मतलब ये चीज नहीं आएगा कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट्स है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम अब चले जाते हैं इस पे एल्स वाले पार्ट पे, क्योंकि हमारी आईडी जो है वो नल नहीं है इस टाइम, उसमें 7 है, उसमें 7 है। तो अब अपडेट कैटेगरी पे चला जाएगा। तो अब मैं अपडेट कैटेगरी को जो है वो चलाऊंगा, वो रन करूंगा यहाँ पे। तो मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे अगर मोबाइल कोड अपडेट, तो कुछ एरर है, हमारे यहाँ पे कुछ सिंटेक्स एरर होगा जिसकी वजह से कुछ और मैसेज आ रही है। अब वो मैसेज नहीं आ रही है कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट। सबसे पहले हम इस एरर को सॉर्ट आउट करते हैं। ये एरर कौन सा वाला है? देखिए, मेरे एरर फाइंड करने का तरीका ये है कि जहां जहां पे मैंने समथिंग वेंट रॉन्ग लिखा, मैं उन चीजों को चेक करूंगा। समथिंग वेंट रॉन्ग, तो एक तो यहाँ पे लिखा है समथिंग वेंट रॉन्ग, इसको मैं 1 दे दूंगा यहाँ पे, समथिंग वेंट रॉन्ग 1। और किस जगह मैंने लिखा है समथिंग वेंट रॉन्ग, यहाँ पे लिखा है, इसको मैं 2 दे दूंगा। अपडेटेड पे लिखा है, इसको मैं 2 लिखूंगा। मैं सेव करूंगा, मैं देखूंगा कि 1 आ रहा है कि 2 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको करूंगा ऐसे, यहाँ पे 2 पे एरर है, दैट मीन्स 1 अपना काम सही से कर रहा है, तो 2 पे एरर है। तो मैं 1 को जो है वो कट कर देता हूँ, समथिंग वेंट रॉन्ग 1 जो है, इसको मैं 1 को यहाँ से डिलीट करता हूँ। और 2 जो है वहां पे देखना है मुझे कि इस वाले पार्ट में एरर क्या है। ठीक है, इस वाले पार्ट में क्या एरर है, तो क्या एरर है, 2 जो है, सबसे पहले मुझे इस 2 की जरूरत नहीं है अब यहाँ पे लिखने की, क्योंकि मुझे पता लगा कि इस वाले पोर्शन में मेरा एरर है। क्या एरर है? एरर फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं क्वेरी को इको करता हूँ। ठीक है, मैंने क्वेरी को इको किया, मैं इसको सेव करता हूँ, दोबारा जाता हूँ यहाँ पे, दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ अपडेट। तो यहाँ पे देखिए आप क्वेरी आ गई मेरे सामने। देखिए यहाँ पे भी हमें पता चलेगा क्वेरी में क्या एरर है। अपडेट कैटेगरीज ठीक है, सेट नेम ठीक है, इक्वल टू मोबाइल फोन ठीक है, सोलह इज इक्वल टू मोबाइल फोन ठीक है, वेयर आईडी इज इक्वल टू 7, लेकिन लास्ट में ब्रैकेट आ रहा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो यही एरर था, तो ये लास्ट में हमने ब्रैकेट डाला हुआ है यहाँ पे, जो कि है नहीं एक्चुअल में। तो अब मैं अगर इसको सेव भी करूंगा, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा और यहाँ पे इसको दोबारा से रन करूंगा, तो अभी आ रहा है अपडेटेड। ठीक है जी, सेट मैसेज अपडेटेड आ रहा है, सक्सेस मैसेज आ रहा है, यानी कि ये हमारा रिकॉर्ड जो है ये अपडेट हो गया। अगर मैं इसमें मोबाइल फोन के बदले ई को कट करता हूँ और अपडेट करता हूँ, तो ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे फोन PHON आ गया, ई कट हो गया। अगर मैं दोबारा इसको ई लगा लूँ, अपडेट करूँ, तो यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ पे ई आ गया। अब इस चीज को हमें थोड़ा सा यहाँ पे अपडेटेड आना चाहिए, ग्रीन कलर में ये लिखना है। और अब इसमें जावास्क्रिप्ट में काम है हमारा। तो पहले मैं सबसे पहले ये सेव ऑल करता हूँ और चला जाता हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो जावास्क्रिप्ट से पहले इसमें जाता हूँ, तो यहाँ पे अब जो वहां से प्रिंट हो रहा है इको मैसेज, तो हमने इसको लिखा है कि अगर ऊपर लिखा है कि अगर सक्सेस मैसेज 1 होगी तभी जाके क्या हो रहा है, ग्रीन कलर में वो मैसेज हम शो कर रहे हैं कि सक्सेसफुली एडिड। अब सक्सेसफुली अपडेटेड के लिए भी हमें वही चीज करनी है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो क्या करना है मुझे यहाँ पे, देखिए मैंने सक्सेस पे खाली इको 1 किया हुआ है, और इको 1 की वजह से क्या हो रहा है, मेरी कैटेगरी बॉडी में अगर जाएंगे आप, तो यहाँ पे इको 1 यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, इको जब 1 किया मैंने, तो डेटा में चला जाता है 1। ठीक है,
तो इसके लिए मैंने अलर्ट अलर्ट डैश सक्सेस, जिसकी वजह से ग्रीन कलर में आता है, ये अपडेटेड सक्सेस फंक्शन आती है। इसी को हम सेम, अभी तो खाली सक्सेसफुली सेव्ड पे आता है, हम अब सक्सेसफुली अपडेटेड पे भी यही बनाएंगे। दैट मींस 1 की तरह हम 2 लेंगे और 2 को अपडेटेड पे रखेंगे। तो बाकी अभी तो ये अपडेटेड को भी इन बाकी मैसेजों में ही कंसीडर कर रहा है, क्योंकि हमने बताया नहीं है इसको अभी तक। अपडेटेड भी हमें ग्रीन कलर पे लाना है। तो अभी तक जो भी सक्सेस के बगैर सक्सेस आती है तो 1 आता है, 1 के बगैर जो भी मैसेज आती है, यानी कि जो सक्सेस के बगैर मैसेज आती है वो सारी रेड कलर में जाती है और वो एरर मैसेज है, उसको हमने यहाँ पे एरर मैसेज रख दिया। तो यहाँ पे मैं इसी तरह 2 का भी बनाऊंगा, इफ डेटा इज इक्वल टू 2। तो उससे पहले मुझे जाना है कैटेगरी डॉट PHP में, ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मुझे जो है else if लगाना है, else if, ठीक है, else if, और ये लास्ट वाला else होगा फिर लास्ट में, ठीक है जी, ये लास्ट वाला else होगा फिर, ठीक है। else if यहाँ पे काम हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा else if कंडीशन दे दूंगा। यहाँ पे क्या कंडीशन दे दूंगा, यहाँ पे मैंने सॉरी कंट्रोल Z करता हूं मैं, यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, कंट्रोल Y। तो यहाँ पे इफ कैटेगरी डॉट गेट मैसेज इक्वल टू सक्सेस इको 1। तो इसी तरह यहाँ पे मैं करूंगा else if कैटेगरी डॉट गेट मैसेज इक्वल टू, अब सक्सेस नहीं, अब मैं हाँ सक्सेस के बदले मैं इसको यहाँ पे अपडेटेड लिखता हूँ, क्योंकि हम वहां से अपडेटेड रिटर्न कर रहे हैं। else if, सॉरी ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सक्सेस के बदले हम अपडेटेड लिखेंगे, अपडेटेड। else if कैटेगरी डॉट गेट मैसेज इक्वल टू अपडेटेड। तो ये अपडेटेड कहाँ से मिल रहा है मुझे, कंट्रोलर से मिल रहा है। यहाँ पे हमने इसको सेट मैसेज किया अपडेटेड, जब ये अपडेट क्वेरी सही से रन होती है। तो उस टाइम पे हमने सक्सेस को यहाँ पे किया था। सक्सेस को हम यहाँ पे भी लिख सकते थे, जैसे हमने अपडेटेड को नीचे लिखा था वैसे हम सेव कैटेगरी के टाइम यहाँ पे रिटर्न ट्रू के टाइम ही यहीं पर लिख सकते थे। जिस तरह ये एक ही बात है, प्रोग्रामिंग के अलग अलग आपका वे ऑफ, हमने तो सेम ही लिखा होगा लेकिन तरीके डिफरेंट है कैसे लिखेंगे। इसको मैंने नीचे लिखा इस टाइम, पहले यहाँ पे भी मैं नीचे लिख सकता था लेकिन मैंने उसको ऊपर लिखा, जैसे यहाँ पे सक्सेस, ठीक है, सक्सेस मैसेज को ऊपर ही लिखा। तो ये कोई मसला नहीं है उतना, जस्ट आपको क्लियर करने के लिए मैंने इसको ऊपर ही लिखा। तो अब यहाँ पे अपडेट दिस डॉट अपडेट क्वेरी जो है ये हमें अपडेट में भेज दी है सक्सेस के बदले। इस टाइम क्या भेजती है मैसेज, सेट मैसेज होता है अपडेटेड, ठीक है, सेट मैसेज होता है अपडेटेड। तो वंस यहाँ पे अपडेटेड मिला इसको, तो यहाँ पे मैं इको करूंगा सक्सेस मैसेज 2, जिस तरह मैंने ऊपर 1 किया है इस तरह मैं यहाँ पे 2 ले दूं, ज्यादा कुछ नहीं करना है। फिर एल्स, ठीक है, else echo this। तो अब सही है। तो अब मैं आता हूँ यहाँ पे जो मेरा जावास्क्रिप्ट वाला कोड है वहां पे जाता हूँ, वो कहाँ पे है, कैटेगरी बॉडी में है। तो यहाँ पे जैसे मेरा d इक्वल टू 1 है, इसी तरह d इक्वल टू 2 वाली कंडीशन में बनाता हूँ। इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, इसको मैं यहाँ से और एक एल्स लगाता हूँ, else if data is equal to 2, ठीक है, डेटा इज इक्वल टू 2। कभी कभी हिडन फील्ड्स जो है वो नल नहीं हो जाते हैं। कैट फॉर्म डॉट रीसेट तो हमने किया, लेकिन कभी कभी हिडन फील्ड्स, txt id हमारा हिडन फील्ड है, ये कभी कभी नल नहीं हो जाता है, तो इसको हम मैन्युअली नल करते हैं दोबारा सेफ्टी के लिए। तो मैं इसको वैल यहाँ पे कॉमास को ब्लैंक करके नल करता हूँ। तो आते हैं दूसरे पॉइंट पे। यहाँ पे अब अलर्ट सक्सेस है, लेकिन यहाँ पे हमें सक्सेसफुली सेव्ड के बदले लिखना है सक्सेसफुली अपडेटेड, सक्सेसफुली अपडेटेड, category successfully updated। I will save it and I will check it again। तो यहाँ पे मैं इस पे जाता हूँ अपडेट, हाँ अभी यहाँ पे एक एरर आ रहा है, वो इस वजह से आ रहा है if data is equal to 2 हमने यहाँ पे लिखा है एरर मैसेज दिस सक्सेसफुली अपडेटेड। तो एक तो हम यहाँ पे पहले सबसे पहले क्वेरी का इको करना बंद करेंगे, इसको इको करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, कैटेगरी सक्सेसफुली अपडेटेड। तो हो गया। अगर मैं अब एक्सेसरीज पे जाता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ एक्सेसरीज पे मेन, स्लग को एडिट करता हूँ,
यहाँ पे आ गया एक्सेसरीज मैन, और ये अपडेट साथ में अपडेट भी हो गया। इसी तरह अगर मैं इसको दोबारा एडिट करता हूँ, एक्सेसरीज, इसको मैं एक्सेसरीज मैन ऊपर लिखता हूँ और नीचे जो है वो डिलीट करता हूँ। किसी भी तरीके से हम अपडेट कर सकते हैं। तो आ गया यहाँ पे एक्सेसरीज मैन, और एक्सेसरीज जो है वो यहाँ पे अपडेट हो गया। दैट्स इट। तो आपने इसको अपडेट करना भी सीख लिया। अब मैं दोबारा जो ये फील्ड है ये मुझे जरूरत नहीं है, ये मेरा हिडन रहना चाहिए। तो आई विल डू वन थिंग, आई विल कीप दिस थिंग अगेन हिडन। तो यहाँ पे हिडन कहाँ पे रखना होता है, यहाँ पे टेक्स्ट को करना है हिडन। ठीक है जी। हिडन, सेव, रिफ्रेश। अब आपने सीख लिया ऐड भी कैसे करना है और अपडेट भी कैसे करना है। ऐड कैटेगरी पे ये आता है। तो अगर मैं कोई कैटेगरी ऐड कर, सपोज यहाँ पे एक कैटेगरी में ऐड करता हूँ, सपोज स्पोर्ट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स, और यहाँ पे सेलेक्ट भी देता हूँ स्पोर्ट्स। तो ये एडिशन में दिखा रहा हूँ कैसे कैटेगरी ऐड करती है। तो आप देख सकते हैं नीचे स्पोर्ट्स जो है ऐड हो गया है। तो मैं इसको अगर एडिट करना चाहूंगा स्पोर्ट्स को, मैं लिखूंगा यहाँ पे स्पोर्ट्स के बदले ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी केयर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ब्यूटी केयर बॉयज, अपडेट। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स के बदले ब्यूटी केयर आ गया। तो ये किस बेसिस पे होता है, यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो अपडेट, इस बटन से दोनों चीजें हो रही है। मतलब पोस्ट एक तो पोस्ट मेथड इस बटन पे चल रहा है और इस पे चल रहा है। इस पे मुझे क्या है, पोस्ट मेथड पे, इस पे मेरी नीड क्या है, मेरी नीड है कि पोस्ट के जरिए यहाँ पे अगर मैं पोस्ट इस पे क्लिक करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मेरी नीड नहीं है कि यहाँ पे ब्यूटी केयर आ जाए और यहाँ पे, मेरी नीड है कि यहाँ पे आईडी सेट हो जाए इस पोस्ट से। जब वो आईडी सेट हो जाती है फिर मैं उस आईडी के जरिए ये चीजें यहाँ पे ले आता हूँ। तो जब ये चीजें यहाँ पे ले आता हूँ तब मैं उसको अपडेट कमांड क्वेरी रन करता हूँ। लेकिन अपडेट क्वेरी से पहले हमारी डेटाबेस में ये उसी के थ्रू हम कर रहे हैं, ऐड जहाँ पे है ऐड प्रोडक्ट यानी ऐड कैटेगरी जो हमारा है उसी फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं। लेकिन वहां पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं, अगर हमारा आईडी ऊपर सेट है, अगर आईडी में कुछ वैल्यू है तो ऐड नहीं, फिर अपडेट क्वेरी चलानी है। अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है तो अपडेट नहीं, ऐड क्वेरी चलानी है, सेव क्वेरी चलानी है। मतलब हमने वहाँ पे दो डिफरेंट फंक्शंस बनाए हैं इसके। तो वहां पे अगर अब यहाँ मतलब अब दूसरी प्रॉब्लम हो रही थी कि जब हम अगर यहाँ पे आईडी सेट होती थी फिर हम अपडेट बटन प्रेस कर रहे थे, लेकिन उससे पहले एग्जिस्टर्स देख रहा था। लेकिन एग्जिस्टर्स तो है ये ऑलरेडी, ब्यूटी केयर तो एग्जिस्टर्स है। तो अब अपडेट के टाइम तो होगा ही एग्जिस्ट। अब उसको कैसे, उस प्रॉब्लम को कैसे फिर हमने रोका, हमने देखा कि ब्यूटी केयर अगर एग्जिस्ट है लेकिन इस आईडी के बगैर है, जो इसकी आईडी है ब्यूटी केयर की आईडी जो भी है डेटाबेस में, उस आईडी के बगैर हमें चाहिए। तो अभी जो आईडी सेट है उस आईडी के बगैर, वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि ब्यूटी केयर की उस आईडी के बगैर किसी और आईडी पे ब्यूटी केयर हो। ठीक है, किसी और आईडी पे, क्योंकि ब्यूटी केयर तो यूनिक प्रोडक्ट है, कैटेगरी तो एग्जिस्ट नहीं होती है। दूसरी कैटेगरी अगर एक बार है ब्यूटी केयर, हम दूसरी दफा इसमें नहीं ला सकते हैं। तो इस कैटेगरी पे सिर्फ एक ही आईडी होगी, उस आईडी के बगैर हम क्या करते हैं। अब उस आईडी के बगैर अब उस आईडी पे क्या होगा, अपडेट क्वेरी रन होगी। तो अपडेट हो रहा है, तो दैट इज अपडेट हो रहा है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं अपडेट बटन ऐसे ही रहता है, अपडेट ही रहता है। इसको अब आना चाहिए यहाँ पे नए से ऐड कैटेगरी। तो मैं क्या करता हूँ, अगर देखिए मैं इसको अपडेट करता हूँ तो अपडेट हो गया, लेकिन यहाँ पे अपडेट ही रहता है। ये फिर नए से आना चाहिए यहाँ पे ऐड कैटेगरी। जब मैं इस पे क्लिक करूँ तब आना चाहिए यहाँ पे अपडेट। तो उसके लिए मैं काम करूंगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे, मेरा मतलब है यहाँ पे, तो यहाँ पे फॉर्म को रिसेट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, रिसेट की वजह से क्या होता है, इनसे सपोज मैं इसको एडिट कर रहा हूँ तो ब्यूटी केयर और ब्यूटी केयर बॉयज यहाँ से हट जाएगा। हो गया क्लियर फॉर्म। क्लियर फॉर्म के साथ साथ यहाँ से अपडेट में आना चाहिए। ठीक है, अपडेट में क्या आना चाहिए, ऐड प्रोडक्ट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर हैश txt btn cat dot val add category। तो आई विल सेव इट, सेव किया मैंने इसको। अब देखते हैं सेम चीज दोबारा मत होगी। तो इसको मैं सबसे पहले सेव ऑल करता हूँ। तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, बॉयज अपडेट ऐड कैटेगरी दोबारा आ गया। तो हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है। दैट्स इट, आज के इस लेक्चर में इतना ही। तो नेक्स्ट आने वाले ट्यूटोरियल में हम मैनेज सब कैटेगरीज पे काम करेंगे। तो उसके बाद प्रोडक्ट्स, फिर हम मेन जो वेबसाइट है वो बनाएंगे। थैंक यू।